प्रदेश के मेरे मतदाता भाइयों और बहनों, आप सभी अवगत हैं कि आगामी 20 फरवरी 2022 को प्रदेश की 59 विधानसभा सीटों के तीसरे चरण के चुनाव होने हैं। आप सभी ने 5 वर्ष पहले जो दायित्व हमें सौंपा था, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उसे बिना थके, बिना रुके पूरा किया है। इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की छवि पूरी तरह आज बदल चुकी है। बहन बेटियां सुरक्षित, सुशिक्षित और स्वावलंबी बनने की ओर अग्रसर हैं। प्रदेश का युवा बड़े पैमाने पर सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी पाने के साथ ही एंटरप्रेन्योर संस्कृति से जुड़कर जॉब सीकर से आगे बढ़कर जॉब क्रिएटर बनने में कामयाब हुआ है। जहां एक और रिकॉर्ड 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गईं, वहीं 60 लाख युवा अपना काम प्रारंभ कर नौकरी देने वाले बने हैं। 2 करोड़ से अधिक युवा निजी निवेश तथा प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम में नौकरी एवं रोजगार पा चुके हैं। हमने अपने संकल्प पत्र में प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को आगामी 5 वर्ष के दौरान रोजगार देने का वायदा किया है। किसान खुशहाल और समृद्ध हुआ है। निराश्रित माताएं एवं बहनें सरकार के सहयोग से संबल पाकर एक नया जीवन बढ़ाने की ओर अग्रसर हैं। गरीब को आत्मसम्मान पूर्ण जीवन जीने का हौसला मिला है। प्रदेश आस्था और अर्थव्यवस्था के सुयोग से तीव्र विकास के साथ देश में नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हुआ है। आज मैं आपसे अपने अंतःकरण की एक बात कहना चाह रहा हूँ। इसके पीछे मंतव्य केवल वोट का जुगाड़ करना नहीं है, क्योंकि मेरा ध्येयपद मात्र वोट बैंक की राजनीति नहीं। मैं एक योगी हूँ और मेरा क्रमपद राष्ट्र आराधना का है। मुझे तब खुशी मिलती है जब कोई बेटी कहती है कि वह आज निश्चिंत होकर स्कूल जा सकती है। उसे किसी भी प्रकार के भय का अनुभव नहीं होता। हमारे संरक्षक के रूप में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं। यह भाव आज हर माता, बहन और बेटी के चेहरे पर दिख रहा है। 5 वर्ष पहले जब आप सभी ने हमें प्रदेश का दायित्व सौंपा था, तब उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था। तब हर प्रदेशवासी यह बताने में संकोच करता था कि हम यूपी से आए हैं। लेकिन आज फर्क साफ है, क्योंकि आज वह गर्व से कहता है कि योगी के प्रदेश से आए हैं। 2017 से पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। राज्य की योजनाएं आम व्यक्ति तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती थी, या फिर वे परिवारवाद, भ्रष्ट तंत्र और माफियावाद का शिकार हो जाती थी। न अच्छी सड़कें थी और न बिजली व पानी। लोग गरीबी, असुरक्षा और बदहाली का जीवन जीने के लिए अथवा दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर जाने के लिए विवश थे। हमारा संकल्प आप सभी की खुशहाल जिंदगी और विकसित प्रदेश बनाने का था। हमने पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसे कर दिखाया है। आप सभी ने देखा है कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में जनधन को कितना नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, इसलिए उत्तर प्रदेश को लेकर महामहिम राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी ने भी चिंता व्यक्त की थी। लेकिन आप सभी भली भांति जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने कोरोना प्रबंधन के माध्यम से
दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। हमने न केवल लोगों का जीवन बचाने में बल्कि जीविका को भी संरक्षित करने में सफलता प्राप्त की। निवासी हो या प्रवासी, हमने बिना विभेद किए सभी की महामारी के दौर में चिंता की। मुफ्त में टेस्ट, उपचार, भरण पोषण उपलब्ध कराया। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने एक और जहां 15 करोड़ से अधिक नागरिकों को मुफ्त में राशन का डबल डोज उपलब्ध कराया, वहीं देश के अंदर सबसे अधिक लगभग 28 करोड़ टीकाकरण कर 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को 100% प्रथम टीके की डोज और 75% से अधिक नागरिकों को दूसरे टीके की डोज देकर सुरक्षा कवच प्रदान किया जा चुका है। सरकार के इस कोरोना प्रबंधन की सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन, नीति आयोग से लेकर वैश्विक मीडिया जगत और दुनिया की जानी मानी राजनीतिक हस्तियों द्वारा की गई। तो दूसरी तरफ विदेशी विश्वविद्यालय से लेकर IIT कानपुर ने शोध अध्ययन किए हैं। यह राष्ट्रीय पटल पर एक नए उत्तर प्रदेश के उभरने का उदाहरण है। उत्तर प्रदेश विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है। इस उद्देश्य से 2018 में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश संबंधी MOU हस्ताक्षरित हुए। आज करीब 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। इससे एक तरफ प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश के अंदर छठे स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कामयाब हुई, वहीं दूसरी तरफ लाखों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी हासिल हुआ। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में कानून और व्यवस्था, शासन की सरल और पारदर्शी नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम और प्रदेश के अंदर निर्मित हुई संभावनाओं का ही परिणाम है कि जो उद्यमी व निवेशक प्रदेश में निवेश करने से बचते थे, वे अब हम पर पूरा भरोसा जता रहे हैं। सैमसंग जैसी कंपनियां चीन से कारोबार समेटकर उत्तर प्रदेश के नोएडा में एशिया का सबसे बड़ी डिस्प्ले यूनिट लगा चुकी है। कानपुर में मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल्स सेक्टर की कंपनियां हजारों करोड़ रुपए का निवेश कर रही हैं। ललितपुर में फार्मा और कानपुर में मेगा लेदर पार्क बनने की दिशा में कार्य आगे बढ़ रहा है। पेटीएम, TCS, माइक्रोसॉफ्ट, कैट-आरो, पेप्सिको और हल्दीराम जैसे बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश में आज निवेश कर रहे हैं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर उत्तर प्रदेश में बन रहा है। मल्टी मॉडल हब, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर प्रदेश में विकास की एक नई क्रांति लेकर आने वाले हैं। So tell me, what is it like being